Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the law aspirants जो कि NLU दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं. गाइज एज यू ऑल नो कि आपको NLU दिल्ली के लिए A-लेट का एग्ज़ाम लिखना होता है और A-लेट को लेकर थोड़े दिन पहले इनकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी कि इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को. तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो A-लेट को टारगेट कर रहे हो, साथ ही साथ NLU दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देखो, समझो और अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म फिलअप करना. कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ विच इज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली.in. होम पेज पर ही आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा. अगर आपको और भी नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, तो आप यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो. तो आपके एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. डेट भी आपकी एग्ज़ाम की आउट हो चुकी है विच इज़ 8 दिसंबर 2024. तो 2025 के लिए दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे. तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर A-लेट 2025 पर क्लिक करना है. अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिंपली अपना यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है. तो हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे. तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा. बहुत बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है और जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें अपना नाम और ईमेल एड्रेस एंटर करना है. बिफोर एंटरिंग योर ईमेल एड्रेस एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना कि आपका जो भी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप यहाँ पर सबमिट करोगे थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना, उसको चेंज मत करना. बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगे आपको दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर ही आने वाले हैं. सो रजिस्टर कर लेते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पर. तो आपका नाम और यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंडियन नेशनल हो या फॉरेन नेशनल. तो जैसे आपने रजिस्टर कर लिया तो आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक यूज़र नेम आ जाएगा और एक पासवर्ड आ जाएगा. तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपको सबसे पहली बात आपका पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेना है. तो इसलिए मैंने कहा था कि आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना. तो लॉगिन कर लेते हैं. तो यहाँ पर अभी हमें पासवर्ड चेंज करना है. पासवर्ड चेंज करने के बाद एक बार फिर से हमें लॉगिन करना है. तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने फॉर्म फिलिंग के साथ. तो यहाँ पर हमें अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि हम UG कोर्स के लिए कर रहे हैं, PG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MA या फिर PhD. सो विल क्लिक ऑन अप्लाई फॉर UG कोर्स जहाँ पर आप BA LLB ऑनर्स, BCom LLB ऑनर्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ पर कुछ टैब्स हमारे सामने आएंगे जैसे जनरल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और डिक्लेरेशन. तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी है और तब जाकर हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट होकर सबमिट होगा. तो जितने भी यहाँ पर आपको रेड स्टार मार्क दिख रहे हैं ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आपको फिल करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है. तो यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक कर दो. तो हमारी फ़ोटो जो है वो अपलोड हो चुकी है. सेम वे सिग्नेचर भी अपलोड करना है. अब हमें यहाँ पर कोर्स प्रेफरेंस देनी है. तो सबसे पहले आप कौन सा कोर्स के लिए जाना चाहते हो वो दे दो यहाँ पर. सेकेंड प्रेफरेंस भी आप दे दो. दोनों मैंडेटरी फील्ड है. फिर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपका नाम एज इन क्लास 10 सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी इंडियन आपकी यहाँ पर लॉक्ड हो चुकी है. फ़ोन नंबर अगेन जो भी आप फ़ोन नंबर सबमिट करोगे वो थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना. कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो. अदर देन जनरल कैटेगरी जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास हो. सो आई सिलेक्ट जनरल. आर यू अ PWD कैंडिडेट? अगर येस तो येस, नो तो नो. अब आपको देनी है टेस्ट सेंटर्स डिटेल्स. तो 3 सेंटर्स यहाँ पर आप देख सकते हो. सबसे पहले आपकी खुद की सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना. फिर आपकी जो नियरेस्ट सिटी है उसको सिलेक्ट कर लो. तो हमने यहाँ पर 3 प्रेफरेंस दे दिए. सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है. तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सेकेंड टैब ओपन हो जाएगा विच इज़ योर एड्रेस लाइन. तो एड्रेस लाइन 1, 2 कंपलसरी है. इनफैक्ट सारी ही यहाँ पर जो भी फील्ड्स दी गई हैं वो मैंडेटरी है. तो फिलअप कर लो. एड्रेस लाइन 2 भी आपको फिलअप करना है. सिटी यहाँ पर आपको डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, स्टेट आपका यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्री, पिन कोड और इज़ योर परमानेंट एड्रेस द सेम एज़ योर करंट एड्रेस. येस पर क्लिक कर देना एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना.
फिर थर्ड टैब आएगा आपका फैमिली डिटेल्स। यहाँ पर आपका फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, फादर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं, आपको फिल करनी है। यहाँ पर एनुअल इनकम आपको सिलेक्ट करनी है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ऑफिस एड्रेस कंपलसरी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर्स डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सारी चीज़ें आपने फिलअप कर ली, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दो। अब हमें एंटर करना है अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो नेम ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज ये यहाँ पर डाल दो। नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेडिंग सिस्टम, आपको CGPA में मार्क्स मिले थे या परसेंटेज में, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स आपको मिले थे, परसेंटेज या फिर CGPA कितना मिला था आपको। सेम वे आपको क्लास 12 और सीनियर सेकेंडरी की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दो। तो आपके सामने ये डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई सोलमली अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबाउ इज़ ट्रू एंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें सही हैं, ओके पर क्लिक कर दो। इस बॉक्स को चेक कर लो और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दो। तो आपके सामने आपका यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। योर एप्लीकेशन इज़ इन एप्लीकेशन फ़ी पेंडिंग स्टेट, क्लिक ऑन दी मेक पेमेंट बटन। तो यहाँ पर मेक पेमेंट है, इस पर क्लिक कर दो। तो आपके सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से हमारी फ़ीस होती है 3500 रुपीज़ और यहाँ पर पे नाउ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हो। सो यस गाइज, ये था स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल है, आपने देखा ईज़िली 10 मिनटों में आपका फॉर्म फिलअप करके हो जाएगा। बट फिर भी अगर कोई भी डाउट इंक्वायरीज है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो आउट हो चुकी हैं, December 8 एंड वी आर इन दी मंथ ऑफ अगस्त नाउ। तो हमारे पास प्रॉपर 3 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए और दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो आपको अब ज़्यादा एम्फोसाइज़ करना है आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर, और सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को आप कैसे एक्सेस करोगे, allow me to take you to the official website of Manure Education and guide you about the self-study resources. Alright, so just head to the official website of Manure Education, buy online पर क्लिक कर दो, लॉ एंड ट्रिक्स पर आ जाओ, स्क्रॉल करो, फुल कोर्स को चेक कर लो। स्क्रॉल करके सबसे लास्ट वाला टैब जो है उसको चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और हैंड आउट्स। इफ़ यू गो बैक यू कैन ऑर्डर सम बुक्स एज वेल, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो आपको ये थर्ड वाला टैब जो है उसको चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलते हैं आपको कॉन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़, लीगल और डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक्स। इफ़ यू गो बैक यू कैन चेकआउट मॉक टेस्ट एज वेल। तो आपको सबसे पहला वाला टैब जो है वो चेकआउट करना है। अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखने हैं तो मिलेंगे 150 मॉक टेस्ट, और अगर आप मॉक बूस्टर के लिए जाना चाहते हो विच इज़ GK मॉक बूस्टर, जहाँ पर आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों कवर होगा, 1500 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो, तो आपको थर्ड टैब चेकआउट करना है। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड until then I'll see you in the next one.